स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जहां एक तरफ वेल्थ क्रिएशन का सीधा रास्ता है तो दूसरी तरफ रातों रात अमीर बनने के सपने बेचे जाते हैं। और इन्हीं सपनों का दूसरा नाम है पेनी स्टॉक्स। आज हम इसी दुनिया की सच्चाई को जानेंगे, इसके सच और झूठ को समझेंगे। कभी सोचा है स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो नए इन्वेस्टर्स को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है? वो क्या लालच है जिसमें अक्सर लोग जानते बूझते भी फंस जाते हैं? ये सपना है जल्दी अमीर बनने का। अरे बस 2 रुपए का शेयर है, कल को 200 का हो जाएगा। 5 रुपए लगाओ और 500 बना लो। 10 रुपए वाला स्टॉक 100 गुना रिटर्न देगा। वाह, यही है वो जादुई दुनिया पेनी स्टॉक्स की। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस चमकते हुए सपने के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये सच में दौलत बनाने का कोई सीक्रेट शॉर्टकट है, या फिर ये मेहनत की कमाई को डुबाने वाला एक बहुत ही खतरनाक जाल है? चलिए आज इसी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये पेनी स्टॉक्स हैं क्या और क्यों इनका प्राइस टैग इतना सस्ता दिखता है? समझते हैं। देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो पेनी स्टॉक्स वो शेयर्स हैं जिनकी कीमत एकदम कौड़ियों के भाव होती है। मतलब मान लीजिए 1 रुपए से 10 रुपए के बीच। और ये शेयर होते किनके हैं? या तो बहुत छोटी कंपनियों के, या फिर ऐसी कंपनियों के जिनका बिजनेस फंडामेंटली बहुत कमजोर है, या फिर वो बिल्कुल नई है, जिनका सच कहें तो कोई भविष्य ही नजर नहीं आता। और यहीं पर इस पूरे खेल का सबसे बड़ा धोखा छिपा है। एक नया इन्वेस्टर क्या सोचता है? अरे यार, शेयर सस्ता तो है, डूबेगा भी तो कितना ही डूबेगा, रिस्क तो कमी है। लेकिन मार्केट की असलियत इसके ठीक उल्टी है। सच तो ये है कि ये सस्ता प्राइस कम रिस्क का नहीं, बल्कि बहुत बड़े रिस्क का सिग्नल होता है। तो चलिए जरा इन छिपे हुए खतरों के बारे में बात करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर क्यों एक कम कीमत खतरे की घंटी हो सकती है। देखिए, ज्यादातर पेनी स्टॉक वाली कंपनियों में ना कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। पहली, उनका बिजनेस ही फंडामेंटली वीक होता है। दूसरी, वो सालों साल से लॉस में चल रही होती हैं। तीसरी, उन पर कर्ज का पहाड़ होता है, मतलब इतना ज्यादा कि कंपनी कभी उभर ही ना पाए। चौथी बात, उनके प्रमोटर्स या मैनेजमेंट भरोसे के लायक नहीं होते, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब होता है। और सबसे खतरनाक बात, इनकी कीमतों के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब मैनिपुलेशन करना बहुत बहुत आसान होता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, 5 रुपए का शेयर सस्ता नहीं है। हो सकता है वो उस कंपनी की असली औकात हो। सीधी सी बात है, मार्केट में क्वालिटी की कीमत होती है और कचरा हमेशा सस्ता ही मिलता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े जाल पर, जिसमें यकीन मानिए 99% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। चलिए एक टिपिकल स्कैम की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, पेनी स्टॉक्स में घोटाले होते ही इसलिए हैं क्योंकि इनकी कीमत को मैनिपुलेट करना, मतलब कंट्रोल करना, बच्चों का खेल है। क्यों? क्योंकि इनमें ट्रेडिंग बहुत कम होती है, खरीदार बेचने वाले कम होते हैं, तो कुछ लोग मिलकर आसानी से इसके दाम को जब चाहें ऊपर ले जा सकते हैं और जब चाहें नीचे गिरा सकते हैं। और ये होता है एक क्लासिक स्कीम के जरिए, जिसे कहते हैं पंप एंड डंप। कहानी कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले कहीं से एक टिप आती है, शायद व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, कि फलाना छोटी कंपनी को अमेरिका से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, शेयर अब रॉकेट बनने वाला है। ये है स्टेप 1, यानी चारा डालना। फिर ऑपरेटर्स खुद ही थोड़ी बहुत खरीदारी करके शेयर का दाम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं पंप। अब बढ़ती हुई कीमत देखकर बाकी लोग लालच में आ जाते हैं और पैसा लगा देते हैं, और बस यहीं पर वो जाल में यानी ट्रैप में फंस जाते हैं। और जैसे ही आम लोगों का पैसा मार्केट में आता है, वो ऑपरेटर्स अपने सारे शेयर ऊंचे दाम पर बेचकर यानी डंप करके निकल जाते हैं। नतीजा, शेयर का प्राइस जमीन पर या जीरो के करीब। लेकिन एक सवाल अब भी मन में होगा कि क्या कोई भी पेनी स्टॉक कभी मल्टीबैगर नहीं बनता? क्या वो सारी कहानियां जो हम सुनते हैं झूठी हैं? चलिए इस मल्टीबैगर वाली कहानी की सच्चाई भी देख लेते हैं कि इसके असली चांस कितने हैं। तो सवाल सीधा है, क्या पेनी स्टॉक्स सच में कभी मल्टीबैगर बनते हैं? मतलब कई गुना रिटर्न देते हैं? जवाब है हाँ, बनते हैं, लेकिन ये इतना रेयर है, इतना दुर्लभ है, जैसे रेगिस्तान में नकलिस्तान मिलना।
असल में 100 में से सिर्फ 1 या 2 पेनी स्टॉक ही सच में मल्टीबैगर बन पाते हैं। बाकी के 98% का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। और एक बात और, ये जो 1-2% सफल होते हैं ना, वो किसी तुक्के या ऑपरेटर की वजह से नहीं होते। वो तब सफल होते हैं जब उस कंपनी के बिजनेस में असल में जमीन पर कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक असली बिजनेस टर्न अराउंड होता है, जैसे आयशर मोटर्स के साथ हुआ। एक वक्त था जब कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन फिर रॉयल एनफील्ड ने जो काया पलट किया, उसने स्टॉक को मल्टीबैगर बना दिया। तो कहने का मतलब है, सफलता बिजनेस के सुधरने से आती है, लॉटरी का टिकट खरीदने से नहीं। तो अब सवाल उठता है कि अगर पेनी स्टॉक्स इतना खतरनाक जुआ है, तो फिर वेल्थ बनाने का एक समझदारी भरा सही रास्ता क्या है? जरा इस टेबल को देखिए, ये दो बिल्कुल अलग सोच को दिखाता है। एक तरफ हैं पेनी स्टॉक्स, जहां दांव एक कमजोर कंपनी पर लगाया जाता है और मकसद सिर्फ कीमत पर सट्टा खेलना होता है। दूसरी तरफ है क्वालिटी स्टॉक्स, जहां एक मजबूत कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी जाती है और मकसद लंबे समय में वेल्थ बनाना होता है। और मजबूत कंपनी का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, जो लगातार प्रॉफिट कमा रही हो, जिस पर कर्ज ना के बराबर हो और जिसका मैनेजमेंट ईमानदार और काबिल हो। तो एक तरफ है सस्ते के पीछे भागना और दूसरी तरफ है बिजनेस की वैल्यू में इन्वेस्ट करना। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या इन्वेस्टिंग का मतलब सस्ती चीज खरीदना है या एक अच्छी कंपनी में हिस्सेदार बनना है? जवाब जो भी हो, वही तय करेगा कि ये सफर सट्टेबाजी का होगा या फिर सच्ची वेल्थ क्रिएशन का।